मैं अनुरोध करूंगा हम सब के मार्गदर्शक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण और रिमार्क्स हमें देंगे। आदरणीय खड़गे साहब जोर से मेरे साथ दो नारे लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी, हाथ ऊपर करके सारे साथी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी। आदरणीय खड़गे साहब। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ मैं 5 मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा, क्योंकि ये समारोह भाषण है, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इस मंच पर पधारे हुए हमारे नेता रेस्पेक्टेड सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, मुकुल वासनिक और रणजीत सुरजेवाला जी, मिस शैलजा जी, अंबिका सोनी जी, चीफ मिनिस्टर्स और एक्स चीफ मिनिस्टर्स मंच पे बैठे हुए और खासकर इस सभा को आयोजित करने में बड़ी भागीदारी की शक्ति सिंह गोयल जी और हमारे जितने भी गुजरात के कार्यकर्ता लोग हैं और यहाँ के सीएलपी लीडर है, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सारी कोशिश, सारी ताकत लगा के ये कार्यक्रम को यशस्वी किया। इसलिए मैं एआईसीसी के ओर से उन सबको धन्यवाद देता हूँ। भाइयों, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, जो कुछ कहना था हमारे राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया और कहा कि किस ढंग से हमको आगे बढ़ना है। और यहाँ मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस किस तरीके से इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, वो भी उन्होंने आपके सामने रखा। दोस्तों, कोई संस्था अगर आगे बढ़ना है तो उसके पास 3 विचार की आवश्यकता है। एक, आपके पास विचार होना चाहिए, वो आइडियोलॉजी। दूसरा, विचार, आचार और प्रचार। ये 3 चीजें जिस संगठन में होते हैं वो संगठन आगे बढ़ता है। तो हमारे पास आइडियोलॉजी है, हमारे पास, हम उसको आचरण में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे दिल से नहीं करते। इसीलिए विचार के साथ आचरण होना और ये आगे बढ़ना, और ये दोनों होने के बाद तीसरा, प्रचार। सबसे ज्यादा प्रचार की आवश्यकता है। अगर आपके पास अच्छे विचार है, आचरण भी आपका अच्छा है, अगर उसका प्रचार नहीं हुआ तो क्या फायदा। जैसा कि राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली, मैंने सुबह बोला, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बहुत बड़ी मेहनत थी, लेकिन उसको आगे लेके जाने वाले लोग अगर नहीं है तो वो वहीं पर आइडियोलॉजी फेल हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं यहाँ पर जो आए हैं, इस आइडियोलॉजी को, उनके विचारों को, कांग्रेस के विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, पीछे मत हटाओ। और दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, और किसी भी संगठन के पास और 3 विचार होना चाहिए। एक, मनुष्य बल, दूसरा मानसिक बल,
तीसरा आर्थिक बल। अब आर्थिक बल तो हमारे पास कम है, लेकिन मनुष्य बल और मानसिक बल हमारे पास ज्यादा है। इसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर ये मानसिक बल को आगे नहीं लेके गए, मनुष्य बल को यानी संगठन नहीं करे, तो आप खत्म हो जाते हैं। आखिरी मैं ये कहूंगा, वक्फ बोर्ड के लिए अभी हमने रेजोल्यूशन किया है और खास करके हमारे मुस्लिम भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, अल्पसंख्यकों को, चाहे कोई कम्युनिटी के हो, उनके साथ कांग्रेस पार्टी सदा के लिए खड़ी है। यह मैं आपको आश्वासन दिलाना था। हम आपके लिए लड़ रहे हैं और पार्लियामेंट में भी लड़े। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, वैसा उन्होंने लोकसभा में भी डट के लड़ा। हम पार्लियामेंट में भी, वहां राज्यसभा में भी लड़े और हम यहां तक आ गए, जो बीजेपी की शक्ति थी उसको कमजोर करे। और हम जो हमारे पास जितने हम समझ रहे थे कि हमारे पास राज्यसभा में 81 मिलेंगे, लेकिन हमको हमारे 4-5 मेंबर जो हमारे अलायंस पार्टनर भी थे और इंडिया गठबंधन के लोग थे, उसमें 4-5 लोग एब्सेंट रहने के बावजूद हमने 97 वोट लिया। ये अपेक्षा के बाहर है। यह दर्शाता है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ये जोर पकड़ा है। और ये इसलिए कि आज आप देख सकते हैं कि वक्फ मुद्दे पे हम सब एक हो गए, कोई अलग अलग नहीं हुआ। हम हमारे साथ दूसरों को हम जोड़ लिए, लेकिन हमारा एक वोट भी कांग्रेस का हो दूसरे का नहीं गया। इसीलिए मैं यही चाहूंगा कि ये जो हमने तैयार किया है इंडिया गठबंधन, उसको तो जोर हमको देना ही है, उसके साथ साथ हम एक रह के आगे बढ़ना है। और एक बात मैं कहूंगा, जैसा राहुल जी अभी कहे कि उन्होंने ये कहा वक्त में तो एक मुसलमानों की या माइनॉरिटी की एक प्रॉपर्टी हड़पने का एक काम हो रहा है। क्योंकि जो भी वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड जो डोनेशन देते हैं, मुस्लिम देते हैं, हिंदू देते हैं और कोई धर्म के लोग भी डोनेशन दे सकते हैं। वक्फ ये एक डोनेशन का बोर्ड है। इसको डोनेशन दिए हुए जमीन को डोनेशन दिए हो जमीन को कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए ही हम ये चाहते थे कि भाई वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम नहीं रहना, जैसा कि वक्फ बोर्ड में हमेशा मुस्लिम रहते थे, इस बार भी मुस्लिम लोग ही उसमें रहना, ये हमने वहां पर किया। क्योंकि कोई हिंदू टेंपल में मुस्लिम नहीं रहता, कोई गुरुद्वारा में नहीं रहता, या गुरुद्वारा में दूसरा और कोई नहीं रहता। अरे ये बात ये तो छोड़िए, अभी की बात अब राहुल जी ने जो बताई कि हमारे राजस्थान के एक अपोजिशन लीडर को मंदिर में जाके आने से, वो बाहर आने के बाद गंगा जल वहां पर डाल दिया। अरे तुम गंगा जल एक हिंदू टेंपल के अंदर जाने के बाद गंगा जल डालते हो, को कितने दलितों को आपने ट्रस्टी बनाया, यह मुझे पहले बताओ। जब आप हिंदू धर्म के ट्रस्टों में हिंदू को नहीं डालते, अछूतों को नहीं डालते, पिछड़े लोगों को नहीं डालते, अति पिछड़ों को नहीं डालते, आपको क्या अधिकार है कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन हिंदू डालने का, नॉन मुस्लिम डालने का? यह मैं पूछना चाहता हूं। और इसके लिए बहुत हम बड़े, रात के 4-4:30 बजे तक बहस हो गई
वोटिंग हो गई, हर क्लॉज में हमने वोटिंग की और हमारे लोग जितने भी हमारे एमपी थे, राज्यसभा मेंबर थे, उन्होंने पूरी ताकत लगा के इस बिल का विरोध किया और आज भी हम चाहते हैं सरकार उस बिल को वापस लो। यही हमारा मकसद था, इसलिए हम लड़ रहे थे। हमको दूसरों से सीखने की कोई ये नहीं है, हम खुद ही कमिटेड लोग हैं। कांग्रेस एक कमिटेड पार्टी है, राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, अरे ये तो देश के एकता के लिए लड़ते हैं और उसी घर में देश के एकता के लिए अपनी जान दी है। इंदिरा गांधी जी ने जिस देश के एकता के लिए 32 गोलियां खा के प्राण छोड़ दी और इसी एकता के लिए राजीव गांधी जी ने अपना प्राण दिया। और हमारी परीक्षा करने चाहते हो? नहीं, हम हमेशा गरीबों के साथ है, माइनॉरिटीज के साथ है, बैकवर्ड्स के साथ है, अछूत के साथ है, दलित के साथ है और जो भी गरीब है, किसी कौम का हो, किसी जाति का हो, ऊपर जाति का हो, नीचे सबको भला करने के लिए, उसके समस्या को हल करने के लिए कांग्रेस खड़ी है, वो आगे रहेगी तुम्हारे साथ। इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा, हम साथ दो, मिलके काम करेंगे और सब लोग कांग्रेस पार्टी का अगर साथ देंगे तो गुजरात में आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी यहां गवर्नमेंट जरूर बनाएंगी। यह अतिशयोक्ति नहीं है। जब राहुल गांधी जी ने यहां आकर 10 साल पहले उन्होंने जो कोशिश की थी, हम असेंबली में कितने वोटों से पीछे थे? सिर्फ 7-8 वोटों से पीछे थे। यही है और वो 7-8 इस बार लेने का हमको सबको मिलके जोड़ के काम करने का इरादा है। इसीलिए मैं गुजरात के लोगों से भी यही कहूंगा, तुम आगे बढ़ो। शक्ति सिंह, तुम्हारी शक्ति दिखाओ और तुम्हारी शक्ति दिखाओ, सबको साथ लो और हम आपके साथ हैं, सब मिलके काम करेंगे। राहुल जी आपके साथ है, मैडम सोनिया गांधी जी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। लोगों को जोड़ो, हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद और नमस्कार। इतनी बात और आखिरी में एक जयकार करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आप सभी को धन्यवाद। आप इस एआईसीसी के सेशन को यशस्वी किया। फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हुए मेरे बात को खत्म करता हूं। जय हिंद।